मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मैं बताऊँगी कि एनसीईआरटी जो फिज़िक्स है तो वो कैसे पढ़नी है नीट के लिए। क्योंकि नीट के लिए अब तो भाई बुक्स पढ़नी तो ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स से लाइन बाई लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने कैसे पढ़ी थी ये मैं आपको आज बताऊँगी। देखो, एनसीईआरटी फिज़िक्स सबसे पहले पढ़ने के लिए मैंने ऐसा किया था। देखो, उसके कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो पढ़नी तो ज़रूरी है। स्किप नहीं कर सकते एनसीईआरटी फिज़िक्स, ठीक है। चाहे कोई कितना भी कहे, स्किप नहीं कर सकते। पर मैंने कैसे पढ़ी थी ईजी वे में। मैंने ऐसा किया था कि सबसे पहले जैसे आप पढ़ोगे एक एक चैप्टर आप पढ़ते जाओ, ठीक है। और उनमें मेन पॉइंट आप पढ़ोगे तो आप खुद ही जान जाओगे, उन्हें हाईलाइट करते जाओ मेन पॉइंट्स को ठीक है, सॉरी। तो मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते जाओ, और जो डायग्राम हैं, जो उनके जो डायग्राम्स होते हैं और समरी पोर्शन है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो पोर्शन है, इन्हें आप ज़रूर पढ़ो। मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना है समरी पोर्शन और पॉइंट टू पॉइंट वाला पोर्शन, ठीक है। और मैंने ऐसा किया था, हाईलाइट कर दी थी। एक एक चैप्टर पढ़ती गया, जैसे होता गया वो चैप्टर, उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, हाईलाइट कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ती थी तो मुझे पूरी नहीं बुक पढ़नी पड़ती थी, मैं सिर्फ उस हाईलाइटेड पॉइंट को ही पढ़ती थी। बस समरी वाला जो पोर्शन था, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही पेज में आ जाता है, एक या आधे पेज में रह जाएगा वो। और पॉइंट टू पॉइंट वाला जो वो होता है पैराग्राफ, उससे मैंने बहुत बार पढ़ा है, सच बता रही हूँ। क्योंकि आप तो देख ही रहे हो, 2024 में एक एटम वाला क्वेश्चन था, पॉइंट टू पॉइंट से उठा के रखा गया था, तो उस पर कितना बवाल कट गया था। बच्चों के कई बच्चों का वो गलत भी हो गया था, सुप्रीम कोर्ट तक ये गया था ना क्वेश्चन। तो इसलिए समरी पोर्शन और पॉइंट टू पॉइंट पोर्शन को पढ़ना ज़रूरी है। बाकी आप उसमें वही पॉइंट पढ़ो जो हाईलाइटेड है। और ये जो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपका एटम आता है और ये सेमीकंडक्टर आता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आता है, ये जो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स है ना, जो सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का, वो मैंने पूरी बुक पढ़ी थी। वो बहुत ज़रूरी है, मतलब उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि इस साल भी आया था। जैसे वो वाला पोर्शन उसका रख देते हैं, वाईडीएससी का रख देते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन जो क्वेश्चन रख देते हैं, स्टेटमेंट वाला रख देते हैं। तो इसकी तो एनसीईआरटी सेकंड जो पार्ट है एनसीईआरटी क्लास 12th का, उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज है उसका। उसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन तो है, उसमें थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाइज ही रख देते हैं, तो इसलिए वो गलत ना हो, इसलिए एनसीईआरटी तो पढ़नी ज़रूरी ही है। बाकी आप ग्राफ वगैरह देखो, जैसे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, आपका इंटेंसिटी का ग्राफ हो गया, और वर्क फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये कितने इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इन्हें देखिए। और थर्मोडायनेमिक्स में आप जो है प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे देते हैं, टेम्परेचर पूछते हैं, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T3 T2 T1 करके, तो ये ग्राफ भी ज़रूरी है। आपका जो ये मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, इनके जो क्वेश्चंस, इनका जो मतलब वो नहीं है, ग्राफिकल क्वेश्चंस रख देते हैं या फिर स्टैंडर्ड वाइज, तो इन सब की एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब एक बार पढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, कौन सा पॉइंट आपको छोड़ देना है, ऐसे करके। बाकी समरी और पॉइंट टू पॉइंटर तो आप पढ़ो ही कम से कम उसे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बाकी और भी कुछ आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, इतना काफ़ी है, ठीक है इसके लिए। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूर, कोई कुछ भी कहे कि नहीं पढ़ना है, आप एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा, बर्डन लगेगा ही नहीं, इंटरेस्टिंग लगेगी। मुझे भी लगी थी, पहले स्टार्टिंग में लगा था यार कितना पढ़ना है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी पढ़ तो हम खुद ही के लिए रहे ना, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, कंपटीशन तो देख ही रहे हो आप लोग, है ना। ठीक है, तो बाकी पढ़िए आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय।